किसी भी अच्छी थ्रिलर की शुरुआत होती है एक हुक से, है ना? एक ऐसा सवाल जो बस पकड़ लें और छोड़े नहीं। तो आज हम यही देखने वाले हैं। एक स्क्रिप्ट के पहले 8 मिनट को बिल्कुल खोल कर रख देंगे और समझेंगे कि कैसे एक राइटर परत दर परत एक कमाल का रहस्य बुनता है। तो कहानी शुरू होती है बस इस एक लाइन से। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो एक टाइम कैप्सूल जैसा है। बस एक लाइन में ही राइटर ने सब कुछ सेट कर दिया है। टाइम, यादें और एक ऐसा पास्ट जो किसी का पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये तो जैसे वक्त में जमी हुई एक याद है और हम सब बस इसके अंदर कदम रखने ही वाले हैं। तो देखो, किसी भी मिस्ट्री की नींव होती है उसका एटमॉस्फेयर, उसका माहौल। इससे पहले कि हमें कैरेक्टर्स से मिलाया जाए, हमें उस दुनिया को फील करना होता है जिसमें वो जी रहे हैं। और यहाँ राइटर का पहला काम यही है, एक ऐसा माहौल बनाना जो पावरफुल हो और थोड़ा बोझिल सा लगे। अब ये सब सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताया जा रहा है। तेज बारिश, चमकती बिजली, घुप अंधेरा, ये सब क्लासिक गॉथिक एलिमेंट्स हैं जो असल में कहानी सुनाने के टूल्स हैं। राइटर इनका इस्तेमाल कर रहा है एक अजीब सा डर और अकेलेपन का एहसास जगाने के लिए। सोचिए, साइकोलॉजिकली भी ये सारी चीजें हमारे अंदर के सबसे पुराने डरों को कुरेदती हैं और हमें तुरंत ये फीलिंग आने लगती है कि भाई इस जगह पर कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और बस यहीं पर वो माहौल एक एक्टिव थ्रेट में बदल जाता है। माँ के ये शब्द, मत आए थे बेटा, इस घर ने किसी को नहीं छोड़ा, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये तो एक सीधी सीधी वार्निंग है। अब ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं रह गई, ये खतरनाक बन चुकी है। और टेंशन का मीटर सीधा ऊपर। ये है राइटर का पहला विजुअल हुक, एक सॉलिड मिस्ट्री। दीवार पर एक फैमिली पोर्ट्रेट टंगा है, लेकिन उसमें से एक चेहरा काट दिया गया है। किसका चेहरा और क्यों? ये सवाल अब दिमाग में अटक चुके हैं और इनका जवाब तो चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, माहौल सेट हो चुका है, पर इसमें रहने वाले लोग कौन हैं? अब कहानी हमें मिलवाती है कैरेक्टर्स से, और ये एक ऐसा परिवार है जहां हर कोई एक पोटेंशियल सस्पेक्ट है। यहां देखिए कितनी स्मार्टली स्क्रिप्ट सिर्फ एक दो शब्दों से हमारा काम कितना आसान कर देती है। चाचा की चालाक नजरें, चाची की नकली मुस्कान और बहन जो डरी हुई है। ये शब्द सुनते ही शक होने लगता है और हमें फौरन किरदारों के बीच की प्रॉब्लम दिखने लगती है। मतलब चंद सेकंड्स में ये क्लियर हो जाता है कि इस फैमिली में ऑल इज नॉट वेल। और यहां राइटर साइलेंस को, मतलब खामोशी को, एक हथियार की तरह यूज करता है। कभी कभी जो बातें कही नहीं जाती वो कही गई बातों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये जो खामोशी है ना, ये हवा में टेंशन घोल रही है, और उस पर ये घड़ी की टिक टिक, ऐसा लगता है जैसे किसी अनहोनी का काउंटडाउन शुरू हो गया हो। और फिर चाचा विजय सिंह इस सन्नाटे को तोड़ते हैं, लेकिन कैसे? एक छुपी हुई धमकी के साथ। उनकी ये एक लाइन कंफर्म कर देती है कि हाँ, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है और हमारे हीरो के आने से अब वो लड़ाई खुलकर सबके सामने आने वाली है। ओके, तो माहौल सेट है, सस्पेक्ट्स हमारे सामने हैं। अब राइटर कहानी का मेन इंजन स्टार्ट करता है, और वो है वसीयत का रहस्य। तो ये है कहानी का मेन प्लॉट डिवाइस, एक पिता की वसीयत जो आज तक पूरी पढ़ी ही नहीं गई। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा अजीब नाम है जो वहां होना ही नहीं चाहिए। किसका नाम है? ये एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल है जो हीरो को तो फंसाता ही है, साथ में हम सबको भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और ये लाइन, ये है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। ये वो मोमेंट है जब एक अनजाना सा डर एक स्पेसिफिक पजल में बदल जाता है। जिंदा नहीं होना चाहिए, ये शब्द, अरे वाह, ये तो मिस्ट्री में एक सुपरनैचुरल एंगल भी डाल देते हैं। मतलब क्या किसी ऐसे की बात हो रही है जो मर चुका है? अब बारी आती है फाइनल मूव की। कहानी अपना आखिरी दांव चलती है, एक ऐसा क्लिफहैंगर जो किसी को भी अपने सीट से हिलने नहीं देगा। ये एक क्लासिक लेकिन हमेशा काम करने वाली टेक्निक है। हवेली की लाइटें अचानक गुल। अंधेरा होते ही क्या होता है? हमारी सुनने की पावर तेज हो जाती है और हम एकदम वल्नरेबल फील करते हैं। राइटर बस यही कर रहा है, क्लाइमैक्स से ठीक पहले टेंशन को पीक पर लेकर जा रहा है। अब जरा इस बिना शरीर की आवाज की ताकत देखिए। जब कोई आवाज आती है लेकिन उसका सोर्स नहीं दिखता, तो खतरा और ज्यादा पर्सनल और नजदीकी लगता है ना। अब डेंजर सिर्फ हवेली में नहीं है, वो तो आरफ के ठीक पीछे है। और यहां राइटर बहुत ही क्लेवरली कहानी के पहले रहस्य को, यानी उस कटी हुई तस्वीर को, इस फाइनल मोमेंट से कनेक्ट कर देता है।
कहानी जैसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। जमीन पर पड़ा वो लॉकेट एक नया क्लू है जो सीधा पहले क्लू से जाकर जुड़ता है। ब्रिलियंट। तो बस 8 मिनट के इस ब्रेकडाउन के बाद हम सब आकर रुकते हैं इसी एक सवाल पर, आखिर उस कटे हुए चेहरे का राज क्या है? यही वो हुक है जिसे स्क्रिप्ट ने इतनी खूबसूरती से तैयार किया है। और सच कहूं तो यही वो सवाल है जो हमें इसका अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देगा।